प्रदेश की सियासत में बहुजन समाज पार्टी की वापसी के लिए मायावती दलित मुस्लिम के साथ महिला कॉम्बिनेशन के फार्मूले पर काम कर रही हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि इस सियासी कॉम्बिनेशन का टेस्ट पहले यूपी नगर निकाय चुनाव में किया जाएगा, फिर इसी फार्मूले के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा चुनावी मैदान में उतरेगी। ऐसे में सूबे के नगर निकाय चुनाव में पार्टी के अपने मास्टर प्लान का टेस्ट करने की प्लानिंग में ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। दरअसल ऐसा बताया जा रहा है कि बसपा ने सूबे में कम से कम 7 मेयर सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारने की रणनीति बनाई थी, लेकिन इस योजना के जमीन पर उतरने से पहले ही संकट गहराने लगा है, क्योंकि बसपा ने माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को प्रयागराज के नगर निगम सीट से मेयर चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रखी थी। लेकिन अतीक अहमद को सजा होने के बाद अब बसपा के सुर बदलने लगे हैं। एक तरफ जहां उमेश पाल अपहरण कांड में बाहुबली अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, तो उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन मुख्य आरोपी हैं, जिसमें पुलिस शाइस्ता परवीन की तलाश कर रही है। ऐसे में बसपा ने मन बना लिया है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की जगह अब किसी अन्य को चुनाव लड़ाएगी, लेकिन अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के सियासी कद के बराबर का प्रत्याशी खोज पाना बसपा के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि प्रयागराज इलाके में बसपा के तमाम दिग्गज नेता पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं। ऐसे में अतीक अहमद के परिवार से बसपा को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन अब उमेश पाल हत्याकांड के बाद पार्टी के लिए नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि बसपा दलित मुस्लिम फार्मूले से ही 2017 के नगर निकाय चुनाव में अपने 2 मेयर बनाने में सफल रही थी। अब देखने वाला ये होगा कि जब बसपा की योजना शुरुआती चरण में ही गड़बड़ाती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती अब बीच का रास्ता कौन सा निकालती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट द लीडर हिंदी।